है ओम जपो कैसेट श्री हरीश जी सखुजा कालका जी निवासी के सहयोग से आप तक आया। आपका हृदय से जगह तो आके दिलों के दिलों जगह तो आके तो किसी दिन में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किसी दिन में होती हिफाजत तुम्हारी, विकासी न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया में आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, विकासी न होती जो आदत तुम्हारी। एक सेकंड है, एक हफ्ता और बचा है और भी जिसको यज्ञ करने हो कराने हो कर सकते हैं। तो होलिकोत्सव पर्व की आप सभी को बहुत बहुत मंगल में हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये है कि होली का पर्व आयोजित अन्न जो होता है उसको होलक में प्रोत्साहित होता है या भागी होता है, तो उसको उसी तरह उकसाना, जैसे नशे करने वाले जो नशा नहीं करता तो उसको बढ़िया बढ़िया मंत्र अपनी तरफ से बना करके देते हैं, यद्यपि वो मंत्र नहीं है, इधर उधर की सारी कुतर्क है कि जिसने न पी गांजे की कली उस लड़के से लड़की ही बनी। अब बताओ कौन लड़का है जो लड़की बनेगा? सभी गांजा पिएंगे क्यों भाई? अकड़ धक्का पकड़ धक्का फूंक दे बॉम्बे कलकत्ता, है ना? बैठे हैं कैंट में आग लगा रहे हैं बम्बई कलकत्ता में, है ना? और पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले पुनरुत्थाय वही पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहे भैया पियो पियो, इतनी छक के पियो कि पीते पीते जब तक पृथ्वी पर लंबलेट न हो जाओ और ईश्वर की कृपा से होश आ जाए तो फिर खड़े हो जाओ, फिर ये कार्यक्रम प्रारंभ कर दो। क्या होगा? सीधे ही मोक्ष का टिकट कट जाएगा, दोबारा जन्म की तो कोई संभावना है ही नहीं। अलंकार के आला गाए जाते हैं कि एक चमचा हथो कौवे न जामे सो मन दाल कमाए, बड़े खवैये महुए वाले चमचा 60 लोग खाए, है ना? 22 बियानी है महुए में वो पड़वा बदो फरुखा बार, वो बियाई है वहाँ और उसका पड़वा बन गया फरुखा बार में। और पुराणों में ऐसी ऐसी अतिशयोक्ति आई पर बोला कि आप कहीं से कहीं कोई चीज का और छोड़ नहीं पा सकते। ये स्थितियां होली में ऐसा हुड़दंग, जबकि सौहार्द का, उमंग का, समरसता का ये त्योहार होता है। होली संधि विच्छेद कर लो, हो धन ली, जो हो लिया सो हो लिया। हमारे अंदर जो भी किसी के प्रति वैर वैमनस्यता है ना, ईर्ष्या द्वेष छल कपट, जो भी दुष्प्रवृत्तियां किसी के लिए थी, मनोमालिन्य था, उन सबको इस त्योहार में उनकी होली जला दे, यज्ञ में उन सारी कुटिलताओं की आहुतियां दे करके और सबसे प्रेम प्यार से मिले, उनको गले लगा ले और सौहार्द का, प्रेम का वातावरण सारी दुनिया में हो जाए। जब हम प्रेम प्यार और इसमें बोलते हैं तो देखिए होश अपने आप चिपट जाते हैं ना। प्यार बोलिए और दोनों
होलिका फागुन की, होलिका फागुन की, बात करते मन की, होलिका फागुन की, बात करते मन की हो। होली का ये त्योहार आओ खुशियाँ मनाए आज, होलिका फागुन की, बात करते मन की, होली का ये त्योहार। श्रद्धा से पूरित हो मिल करके यज्ञ रचाएं, श्रद्धा से पूरित हो मिल करके यज्ञ रचाएं, नए अन्न की आहुति ले बोले में फिर जाएं, नए अन्न की आहुति ले बोले में फिर जाएं, है यही यज्ञ से पड़ता हमें सब प्यार, होलिका फागुन की, बात करते मन की हो, होली का ये त्योहार। जो होली सो होली उसको आज बुलाओ, जो होली सो होली उसको आज बुलाओ, मन का मैल हटाकर कर सबको गले लगाओ, मन का मैल हटाकर कर सबको गले लगाओ, रंग हो प्रेम का मौसम मस्त बहार, होलिका फागुन की, बात करते मन की हो, होली का ये त्योहार आओ खुशियाँ मनाए आज, होलिका फागुन की, बात करते मन की, होली का ये त्योहार। रीत बदल गई रीत छूट गई रंग हुआ बदरंगा, रीत बदल गई रीत छूट गई रंग हुआ बदरंगा, पीके रंग गिले नाली में बही प्रेम की गंगा, पीके भंग गिरे नाली में रही प्रेम की गंगा, पीके रंग गिरे नाली ना बही प्रेम की गंगा, क्यों हुआ कब हुआ बिगड़ गए संस्कार, होलिका फागुन की, बात करते मन की हो, होली का ये त्योहार। मित्र भाव से पर्वों को यथाविधि अपनाना, मित्र भाव से पर्वों को यथाविधि अपनाना, कभी भूल ऋषियों की मर्यादा नहीं भुलाना, कभी भूल ऋषियों की मर्यादा नहीं भुलाना, जन जन के हम सबके ऐसे हो संस्कार, होलिका फागुन की। सबसे अशिक्षित है वो कौन है? नारी है। सबसे पहले स्वामी दयानंद ने इस कन्या पाठशाला खोली, उसके बाद जो है धीरे धीरे ये सब खुला। तो वेदों के बताए मार्ग पर वेद क्या कहता है, ब्रह्मा विभूत, स्वामी दयानंद ने उसको सिंहासन पर बैठा करके और ये क्या कहा कि बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। अभी ये चर्चा कर रहे थे कि यार समाज में भीड़ नहीं होती है, वाकई भीड़ नहीं होती, लेकिन ये भीड़ वाली संस्था नहीं है। भीड़ में क्या होगा, अभी बहुत बड़ा विज्ञापन छाप दीजिए तो उसमें क्या होगा, क्लिक करने वाले भी आ जाएंगे, सुधा पीने वाले आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे, तो उनको नियंत्रण नहीं किया जा सकता। लेकिन एक संख्या में जो होता है तो उसको नियंत्रण किया जा सकता है। और उसको नियंत्रण में एक बार एक
जादूगर जो है दिखा रहा था जादू, और वो टुकड़ी बजा रहा था, और ये कहे कि जो अपनी पत्नी का कहना मानता हो एक तरफ आवे, और जो अपनी पत्नी का कहना मैं नहीं मानता दूसरी तरफ। तो धीरे 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 सभी टूटगी बजाते जाए, भाई आप पत्नी का कहना मानते हो? कहने लगे हाँ मानते हैं। इधर हो गए, इकट्ठा हो गए, ढेर सारे इकट्ठा हो गए। एक व्यक्ति जो है खड़ा था और दाढ़ी पर हाथ लगाए, तो कहने लगे सारे लोग तो इधर आ गए और आप इधर क्यों नहीं आ पाए? तो कहने लगे मैं जब घर से चला था तो मेरी पत्नी ने कहा था कि जहाँ भीड़ भड़का होगा वहाँ मत जाइए। तो ये भीड़ भड़का वाली संस्था नहीं है, ये आर्य समाज बहुत ऊंची संस्था है, और नारी ही इस देश को बचाया है, धर्म को बचाया, और इस यज्ञ को बचाया, और वेद को बचाया, और पर्व और त्योहार को बचाया। अभी पर्व की हो रही थी चर्चा। पर्व कितने प्रकार के होते हैं? हर साल आप मनाते हैं पर्व, अगर बता दीजिए कितने प्रकार के होते हैं, तब हम मान लेंगे कि आपका ये मनाना उत्सव सार्थक है। कितने प्रकार के पर्व होते हैं? 3 प्रकार के पर्व होते हैं। कितने प्रकार के? पहला पर्व है कि ये जो है आध्यात्मिक होता है, जिसको बोलते हैं धार्मिक पर्व। धार्मिक पर्व कोई जरूरी नहीं है सभी मनावे, ईसाई मनावे, मुसलमान मनावे, हिंदू मनावे, कोई जरूरी नहीं, सिख मनावे। धर्म जो है स्वतंत्र है, कोई मना सकता, कोई नहीं मना सकता। और धर्म के जो पर्व है वो 2 प्रकार से बड़े हैं। एक तो फसलों से संबंधित, ये भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान और ऋतु प्रधान देश है। ऋतु के अनुसार यहाँ इस समय क्या चल रहा है? बसंत और होली। तो ये ऋतु प्रधान देश था। तो ये जो धार्मिक पर्व है इसके 2 भाग हो गए। एक कौन सा? महापुरुषों की पुण्यतिथि और जन्म तिथि मनाई जाती है, और दूसरा जो है पर्व राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व का कौन सा होता है? राष्ट्रीय पर्व हमारा 15 अगस्त 26 जनवरी होता है। इसको प्रत्येक नागरिक को मनाना है। अगर नहीं मनाएगा तो देशद्रोही में उसको सजा मिल सकती है। और तीसरा कौन सा पर्व है? तीसरा कौन सा पर्व है? यही महत्वपूर्ण है। पिछली बार शायद हम आए थे, यहाँ बताए थे, वो प्राकृतिक पर्व है जो परमात्मा मनाता है। जैसे मकर संक्रांति ये परमात्मा मनाता है, और अयन उत्तरायण और दक्षिणायन, और अमावस्या और पूर्णमासी ये परमात्मा मनाता है। परमात्मा कैसे मनाता है उसका जो है विवरण वेद में दे रखा है कि कैसे कैसे ऋतुएं होती है, ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है, ये सारी की सारी चीजें इसको प्राकृतिक। तो प्राकृतिक पर्व हमारे जो महत्वपूर्ण है कौन कौन है? एक वासंतीय नवषष्ठी पर्व, और एक शारदीय। सर्दी में जो मनाया जाता है उसमें क्या होता है? धान की खीलों की आहुति इसमें दी जाती है। और दूसरा ये जो अभी वासंतीय मनाया जा रहा है, इसमें क्या होती है? गेहूं की और इसकी जौ की और चना की, इसकी आहुति दी जाती है। ये आहुति क्यों दी जाती है अग्नि में? अग्नि में स्वामी दयानंद जी से पूछा कि भाई ये बताइए स्वामी जी, पहले वृक्ष आया ये बीज आया? तो बहुत लोग बता दिए, कहने वृक्ष आया ना, परमात्मा ने सर्वप्रथम बीज का निर्माण किया। कैसे किया? जब बारिश हुई तो बारिश के माध्यम से बीजों को उत्पन्न किया, और बीजों को किसानों ने उसको संकलन किया, और फिर अथर्ववेद में बताया कि किस को आहार, कौन सा आहार कब लेना चाहिए। जैसे बहुत लोग कह देते हैं कि मांस खाना चाहिए, लेकिन मांस का अर्थ वो लोग समझ नहीं पाए। मांस कहते हैं उड़द को, क्या कैसे कहते हैं? उड़द की। जैसे मुसलमान जब भाई खरीदते हैं उसमें उड़द की मांस की दाल है और मांस है, तो ये मांस जो है ये हमारे यहाँ कहा गया है कि ये जो है मांस अनाज को कहा गया। और कुछ अनाज जो नाम जो है वो पशु पक्षियों से मिलते हैं, वो कुछ कीटाणुओं से मिलते हैं। तो जब बलि देने की बात आती है कि ये जो पदार्थ अगर इसमें हम डालेंगे तो इनके परमाणु जो है बन जाते हैं, और ये वर्षा के माध्यम से फिर परमात्मा आपको वापस कर देता है, और तब वो बनता रहता है। इसलिए ये जो होली पर्व है इसको मनाना चाहिए। और ये
ऐतिहासिक पर्व नहीं है। ये दोनों दीपावली और होली ये ऐतिहासिक नहीं है कि इतिहास की हिरण्यकश्यप बता रहे थे बहन जी कि हिरण्यकश्यप और दीपावली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 14 वर्ष का वनवास से जब लौटे तब, ये नहीं, ऐतिहासिक नहीं है, ये हमारा प्राकृतिक पर्व है और ये अनादि से मनाया जा रहा है। जब से परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तभी से ये पर्व मनाया जा रहा है और विदेशों में मनाया जा रहा है। और इस पर्व को हमको पर्व की उत्पत्ति पुण्यधार से हुई जिससे हमको शिक्षा मिले। और पर्व हमने बताया 3 प्रकार का होता है और ये पर्व जो होता है इसलिए ये होली महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पर्व होते हैं 3 प्रकार के जो हमने अभी चर्चा किया है। तो इन्होंने भजन गाना बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकलती। तो ये आप सब लोगों के शुभकामनाएं हैं, ईश्वर की कृपा है। तो इन्होंने आज ये भजन, आप भजन गाती नहीं गाते, थोड़ा सा आपको जानते हैं। तो ये आज उन्होंने गा दिया है, मैं इसके लिए खूब धन्यवाद दे रहा हूँ। अरे हमारी तबीयत बहुत खुश हो गई सब तबीयत, जब हम आँख बंद करके सुने हैं भगवान के नाम इतने वर्षों बाद। आपका कार्यक्रम जो है प्रधाना जी महिला समाज के श्रीमती विजय टंडन जी, मंत्राणी श्रीमती डॉक्टर मंजू जी, कोषाध्यक्ष वैश्य जी और जो तमाम पदाधिकारी हैं, सबको पुरुष समाज हार्दिक आप लोगों को अभिनंदन करता है और आपको शुभकामनाएं बधाई देता है कि आप लोगों का सुंदर कार्यक्रम किया है। ये आप लोगों को बधाई देता है। हमारे बीच में आज ये माइक सुनाने दे रहा है। माइक हमारे बीच में जिला सभा की मंत्राणी बैठी हैं सुमन पांडे जी, आप इनका भी स्वागत करिए। अब इन्हें महिला समाज ने बुलाया है क्योंकि मुझे जितना आदेश मिलता मैं सिर्फ उसका करता हूँ। मैंने आपको नहीं कहा था इसलिए कि जितना मुझसे काम मैंने करता था, इसलिए विशेषकर मैं आपका और आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए जिम्मेदारी क्या मुझसे जो कहता मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको मैं सोच समझ के कार्यक्रम किया था और जिन जिन लोग बुलाया है तो ये आप लोगों का मंजू जी, आप लोगों ने इसको बुलाया है, विजय जी को बुलाया है कि आप लोगों की दूरदर्शिता है, इसके लिए मैं आपको बधाई धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, मैंने नहीं कहा था अपना परिवार बढ़ा देखिए इतना परिवार न बढ़ा दीजिएगा, इतना परिवार न बढ़ा दीजिए कि घटना में क्या है। कारण क्या होता है, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। एक होती है भीड़ और एक होती है संख्या। भीड़ में क्या होता है, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या करना है क्या नहीं करना है। आर्ट समाज एक ऐसी संस्था है यहाँ भीड़ नहीं होती है, यहाँ संख्या होती है। हर आदमी जानता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। जनता होता है भीड़ हो तो भीड़ इकट्ठा न करिए, संख्या इकट्ठा करिए, ये मेरा निवेदन है। मैं आचार्य विनोद किशोर जी से निवेदन करूँगा, आपका प्रोग्राम कब तक है? 1 बजे तक। तो मुझे लगता है कि नहीं 1 बजे के बीच कुछ और आप 15 मिनट का समय दीजिए, 5 मिनट रोक दीजिएगा। हाँ हाँ चलिए ठीक है। अरे भैया जगत भैया हाथ बना दो, बाकी बहुत बनाने का तो आप आधा ही क्या है? ये मैं जो हूँ सर पूछिए तो मैं एक बार ये माला को हम भी तो छू ले, हमारी भी तो भाई हो। लाओ बेटी का लाओ। हो जाएगा। शिक्षा जी ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ तो बहुत सी बहनें हैं, सभी बनाएंगे, कोई नाराज ना हो जाए कहीं। कोई नहीं, हम आज सिखा देते हैं। ऐसा है ये सब की तरफ से शिक्षा जी ने किया, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसका पास कतई नहीं हूँ। मैं आपके पिताजी से आपके सच्चिदानंद गुप्ता जी के नष्ट कदमों पे कतई चल नहीं सकता, उनके पैर की धूल के बराबर नहीं हूँ। प्रयास करता हूँ कि आज समाज उन्नति की ओर बढ़े, यही मेरी आपको मैं निवेदन किशोर जी से निवेदन करूँगा कि